तो मैं ऑलरेडी भगवगीता को जानता हूँ, इसलिए मेरे को गीता खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सोचते हैं कि हमारे पास नॉलेज है तो अब हमें किसी और के पास जा कर के शरणागत होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी नोइंग एवरीथिंग। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि संसार में सारी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हम गुरु की शरणागत होते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अर्जुन का ही, क्योंकि भगवद गीता बोली गई इसके लिए अर्जुन ही एक कारण बने थे। देखिए, वास्तव में अर्जुन की अगर आप क्रिया मतलब उसके कार्यकलाप देखते हैं, उसका डेली का रूटीन देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, भगवान का भक्त था। और वो इस तरह से बिविल्डर हो ही नहीं सकता था अपने कर्तव्य को ना करने के लिए। उसको इतना कन्फ्यूजन करूं कि ना करूं। तो ये हुआ क्यों कि भगवान चाहते थे कि भगवद गीता का ज्ञान दिया जाए, और अर्जुन जो है वो सूटेबल पर्सन है इस ज्ञान को रिसीव करने के लिए, और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम तक नॉलेज लगभग खत्म हो चुका था। 4थे अध्याय में भगवद गीता के भगवान बोल रहे ना कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है ना, राज ऋषियों से आ रहा था। शुरुआत कहाँ से की? सूर्यदेव विवस्वान से मैंने दिया था। लेकिन अब क्या हो गया? ये खत्म हो गया है। किसी ने कुछ घुसा दिया है अपना और कुछ निकाल लिया है। एग्जैक्टली वो ज्ञान नहीं है जो मैंने दिया था। काल के प्रभाव से खत्म हो गया। तो काल जो है इतना पावरफुल है कि हर चीज़ को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो इसीलिए हमको परंपरा की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर गुरु शिष्य परंपरा टूट गई तो ज्ञान हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब भगवान कहते हैं इसलिए अब ये ज्ञान मैं आपको दूंगा। अर्जुन बोले मुझे ही क्यों देंगे? तो भगवान क्या बोलते हैं? भक्तो असी में सखा चेत। अर्जुन, यू आर क्वालिफाइड टू रिसीव दिस नॉलेज बिकॉज आप मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको दूंगा। अर्जुन के बारे में बोलते बहुत बड़े धनुर्धर थे, है ना, कोई बराबर नहीं था उनके। तो द्रोणाचार्य जब उनको शिक्षा दे रहे थे, तो अगर आपने महाभारत देखा हो तो उसमें भी वो चीज़ दिखाते हैं कि ये जो द्रोणाचार्य हैं अपने बेटे को कुछ अलग ट्रेनिंग देते थे। बाकियों को दे दिया, सबको मतलब एक क्लास में सब कुछ सिखा दिया जो सिखाना था। ट्यूशन अलग से पढ़ाते थे अपने बच्चे को। कौन था? अश्वत्थामा। तो एक बार उन्होंने ऐसा ही बोला, सभी जो भी उनके शिष्य थे, कि तुम लोग क्या करो, उनको एक मटका दे दिया। और मटके में छेद थे, कई सारे छेद थे। बोले कि जाओ ये मटका लेके जाओ और पानी लेकर के आओ जल्दी से। सारे के सारे गए और द्रोणाचार्य अपने बेटे को सिखा रहे हैं। सबको तो भेज दिया, अब जब अकेला रहेगा तभी तो एकांत में सिखाएंगे ना। और मटका ऐसा दे दिया जिसके अंदर सुराग है। अब सुराग वाला पानी भर के लाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए फिर जाएंगे सो ही कैन हैव सम टाइम, तो उसको सिखा सकें। तो अश्वत्थामा कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब जब वो पानी का बर्तन भरते लेके चलते तो खाली हो जाता था, उसके अंदर इतने होल भरे हुए थे। तब अर्जुन ने क्या किया, अपना धनुष उठाया और एक बाण धरती में दे मारा, और उससे क्या होने लगा? पानी आने लगा। और इस तरह से किया कि वो पानी जो है वो कंटिन्यूसली इधर से डल रहा है, छेदों से निकल रहा है।
उसका तो था कि भरो भाई, इसको भर के दिखाओ। तो अगर डायरेक्टली पानी भर रहे हैं तो निकल जा रहा है, तो उन्होंने ऐसा कर दिया सिस्टम, डायरेक्ट पानी आ रहा है, निकल भी रहा है, तो उसमें अंदर पानी बना रहा जो उन्होंने भरा था। ये चीज़ जब द्रोणाचार्य ने देखा तो वो बड़ा उससे प्रभावित हुआ और बोले कि अर्जुन, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, इसीलिए तुमको भी मैं वही चीज़ सिखाऊंगा जो मैंने बेटे को सिखाता हूँ। मतलब स्पेशल ट्रेनिंग तुमको भी होगी, क्योंकि उस पहला क्या था उसके अंदर, ही वॉज क्वालिफाइड कुछ अलग करने की। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बार और अर्जुन का परीक्षा लिया गया, परीक्षा कई बार परीक्षा ली गई हैं। तो एक तो हम सब सुनते ही हैं कि सारे पांडवों को, कौरवों को बुलाया और वो पेड़ के ऊपर में एक लकड़ी की जो है चिड़िया को रखा गया और एक एक करके सबको बुलाया, तुमको क्या दिखाई दे रहा बताओ। तो कोई कहता मेरे को तो चिड़िया दिख रही है और एक उसके आसपास में पत्ते दिखाई दे रहे हैं, फल दिखाई दे रहा है, सब दिख रहा है। बोला रहने दो, तुम निशान मत लगाओ। एक एक करके सबको बुलाया। जब अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन क्या बोला, मुझे तो केवल आँख दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस बात से भी क्या हो गया, वो ज़्यादा फेवरेट बन गए उनकी, अर्जुन की परीक्षा। लेकिन गुरु परीक्षा क्यों देते हैं शिष्य की, देखने के लिए कि कितना क्वालिफाइड है, मेरे को इसको कितना मेहनत और करना है, इसको कुछ लोगों से अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देना है या सेम कितना डाइजेस्ट कर सकता है, ये कितना कर रहा है। इस प्रकार से उनकी परीक्षा लेने के लिए। फिर ये अर्जुन की कंसंट्रेशन थी कि भैया मैं फोकस एक जगह पे कर पा रहा हूँ। इसी प्रकार द्रोणाचार्य जो है, एक बार उन्होंने देखा कि अगर सिचुएशन पैनिक वाली सिचुएशन बन जाए तो क्या करेंगे ये लोग। तो एक मगरमच्छ, उन्होंने असली का नहीं था एक्चुअल में, तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। जब द्रोणाचार्य नहाने के लिए जाते हैं तो सारे के सारे तो चिल्लाने लगे, सब देख सब रहे हैं और सब क्या बोल रहे हैं, कोई हेल्प करो, कोई बचाओ जाओ। कौन बचाएगा, मगरमच्छ के पास जाने के लिए कोई रेडी भी नहीं। तो अर्जुन ही थे जो क्या किए, अपना धनुष उठा करके ले करके आए और उसका मुंह उन्होंने काट दिया अपने बाणों से। तो इससे भी जो है प्रसन्न हुए और बोले कि मैं आपको अब ब्रह्मास्त्र सिखाऊंगा। ब्रह्मास्त्र जो है मोस्ट पावरफुल वेपन है, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, इतना पावरफुल है ब्रह्मास्त्र। तो अर्जुन को उन्होंने बोला कि अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसको कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि इतनी पैनिक की सिचुएशन में भी आप फोकस थे। क्योंकि ब्रह्मास्त्र को अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए ना कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है और वो तो तुरंत नाश कर देगा। और ये स्थिति किसके साथ हुई, अश्वत्थामा के साथ में। सिखाया तो उसको, अपने बेटे को तो थोड़ा मोह था ना, ये मोह रहता ही है। देखिए हालांकि द्रोणाचार्य इतने विद्वान व्यक्ति थे पर फिर भी अपने पुत्र के प्रति उनका मोह था। अब यही वो अश्वत्थामा था जब बाद में इसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अर्जुन ने चलाया। पर जब उनको बोला गया भैया अपने वापस कर लो इसको, तो द्रोणाचार्य ये अश्वत्थामा बोलता है मेरे को कंट्रोल करना नहीं आता, मेरे को बस चलाना आता है, रोकना नहीं आता है। अर्जुन बोला मुझे तो आता है। अर्जुन ने रोक लिया और उसने क्या किया, उसको एक जगह फोकस कर दिया। कहाँ कि जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा के पेट में जो लास्ट पांडवों का जो बीज बचा है, अगर वो मर जाएगा तो उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित महाराज को मारने के लिए उसने फोकस किया कि ठीक है ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आज अगर आप कहीं मिसाइल छोड़ते हैं तो मिसाइल पूरे एरिया को नष्ट कर देगी। ये नहीं देखिए किसको मारना है भैया, चाहे वो इनोसेंट है चाहे वो कोई भी है। बट ब्रह्मास्त्र के द्वारा इतने पावरफुल था कि जिसके ऊपर टारगेट किया बस वही मरेगा, वही चीज़ खराब नष्ट होगी, बाकी किसी को कुछ नहीं होने वाला। इतना फोकस्ड
टेक्नोलॉजी था और हम कह रहे कि आज हम एडवांस्ड हैं। तो उसको भगवान ने बचाया फिर परीक्षित महाराज को। तो और फिर द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के साथ जो किया वो एक अलग कहानी है। तो कहने का अर्थ है कि हाउ मच क्वालिफाइड अर्जुना वाज, हम ये डिस्कस कर रहे पहले तो कि पहले अर्जुन की स्थिति को समझिए कि अर्जुन है कौन। वो साधारण व्यक्ति नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी सुना है कि एक बार भगवान शिव आए साक्षात वेश बदल करके। किसका वेश बदला उन्होंने? शिकारी। एक शिकारी बन करके आए और उन्होंने एक शिकार किया। अर्जुन भी शिकार कर रहे थे, दोनों का तीर लगा तो उनमें फिर युद्ध हुआ। और अर्जुन की जो कौशल था बाण चलाने की जो थी, उससे शिव जी इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना जो पर्सनल वेपन है, शिव जी का जो पर्सनल वेपन है वो कौन है? पाशुपात अस्त्र। तो पाशुपात अस्त्र जो है वो अर्जुन को दे दिया। लो भैया, मैं आपसे खुश हो गया, आप ये ले लो। इसी प्रकार जब पांडवों का हिस्सा किया गया कौरवों के साथ में, तो कौरवों ने तो ले लिया कौन सी भूमि? हस्तिनापुर। और पांडवों क्या मिला? इंद्रप्रस्थ नहीं मिला था, खांडव प्रस्थ मिला था। खांडव प्रस्थ मतलब ऐसी जगह बंजर, किसी काम की नहीं है, बोला ये तुम्हारा भैया। उसमें भी वो संतुष्ट हैं। इंद्रप्रस्थ तो बाद में बना, कब बना? तो वही घटना है कि अग्निदेव का पेट खराब हो गया था। सुना नहीं ये कहानी? अग्निदेव क्या करते हैं, वो जब यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, तो उसमें घी बहुत डाला जाता है। तो बहुत यज्ञ हुए तो अग्निदेव ने इतना घी पी लिया कि पेट खराब हो गया, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो सॉल्यूशन क्या बताया गया कि भैया अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करो, ये खांडव वन है ना, इस खांडव वन के अंदर बहुत सारी औषधियाँ हैं, तो वो आप खा लो। अब अग्निदेव कैसे खाएंगे? उसको जला करके भैया वो खा जाएंगे। जलेगा तो अग्नि से वो खा गए। जब वो जलाने जाते हैं तो इंद्रदेव आकर के बारिश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र का दोस्त वहाँ पर रह रहा था। अब समस्या है, बेचारा क्या करे? तो इसने देखा अग्निदेव ने कि कृष्ण जो हैं और अर्जुन वहीं पास में बैठे हुए हैं। तो अग्निदेव उनके पास में जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को ये समस्या है, लेकिन ये ऊपर से पानी डाल देते हैं, मैं क्या करूं? तो इंद्र का जो दोस्त था, इंद्र कहते हैं मतलब अपने दोस्त को बचाने के लिए तक्षक नाम का सर्प जो है वो वहाँ पर रहता था। तो वो उन्होंने ठीक है, अर्जुन ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। और अर्जुन ने क्या किया, बाणों से एक ऐसा बना दिया कवर ऊपर में, बारिश गिर ही ना पाए नीचे। और अग्निदेव जो है स्वाहा कर दिए पूरा उसको। और साथ ही साथ वो जो सर्प था उसकी रक्षा भी की। और फिर वहीं पर एक दानव भी रहता था उसी जंगल में, जिसका नाम था मैं। ये तो मैं दानव है, ये भी भाग करके इनके पास में आता है, अर्जुन और कृष्ण के पास में, कि मेरी रक्षा कीजिए। तो वो उसकी भी रक्षा करते हैं। और इसी से वो खुश होकर के मैं बोलता है कि आप लोगों ने मुझे बचाया, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे आप? तो उनको बोला कि आप हमें ये जगह मिली है, तो आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो? घर बना वास्तु शास्त्र में, तो यहाँ कुछ करिए। तो मैं दानव में वो इतना बढ़िया उस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया कि देखने वाला पागल हो जाए, भैया ये क्या बनाया है। सो इतने क्वालिफाइड थे अर्जुन कि उन्होंने उसको परास्त किया, इंद्रदेव को परास्त किया, है ना। यहाँ तक कि वायु को भी, हवा को भी बुलाया था, उसको भी परास्त करते हैं।
इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे असुर जिनको देवता भी नहीं मार पाते, उन असुरों का वध भी अर्जुन करते हैं। और द्रौपदी का स्वयंवर जो ऐसा दुर्लभ शर्त रखी गई थी, भाई द्रौपदी से वही विवाह करेगा जो उस मछली की आंख में मारेगा, एक तो फिक्स है, लेकिन घूम रही है, और घूम रही है तो देखना भी ऊपर नहीं है, देखना भी आपको नीचे पानी में है। आसान नहीं था, पर अर्जुन ये सब कर दिए। इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी व्यक्ति कंफ्यूज हो गया, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो अर्जुन अब समझ गए कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक क्या है? आगे ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर सकते हैं। कार्पण्य दोषो उपहस्स भाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ पूरी तरह से, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं इसका निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए अब मैं आपके शरणागत हो रहा हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, जो आपको लगे मेरे लिए सही है वो आप मुझे बताइए, मेरे लिए क्या सही है वो मुझे आप बताइए। क्यों? अब आप मेरे गुरु बन गए, अब मैं शिष्य हूँ, आपकी बात को ध्यान से सुनूंगा। इससे पहले हम फ्रेंड थे, दोस्त, तो दोस्ती में ज़्यादा सीरियसली बात लेते नहीं, तो इक्वल्स है ना, इक्वलिटी का भाव आ जाता है, ईगो आ जाता है बीच में। लेकिन गुरु है तो इस भाव से अर्जुन जो है वो शरणागत होते हैं। तो हम देख सकते, इससे क्या समझ में आता है कि हमारी भौतिक योग्यताएं चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हाउ मच क्वालिफाइड वी आर, हाउ मच पावरफुल वी आर, हाउ मच इंटेलिजेंट वी आर। अर्जुन क्या थे? पावरफुल भी था, बुद्धिमान भी था, यहाँ तक कि उसका सेंस कंट्रोल कितना है कि जब स्वर्ग में गया तो उसको प्रपोजल मिला। कहाँ से? किसने प्रपोजल दिया? प्रपोज किया उनको वहाँ पे। हाँ हाँ, सच में नहीं बताया, बड़ा आश्चर्य है। अर्जुन के बारे में जानते ही नहीं, तो जानना चाहिए कि व्यक्ति कितना क्वालिफाइड था। उर्वशी जो है वो कहाँ से पैदा हुई है? कहाँ से? सच में अभी हम बहुत पीछे हैं। भगवान का अवतार हुआ सतयुग में नर नारायण के रूप में। तो नर नारायण जो हैं वो आए थे लोगों को सिखाने के लिए युग धर्म। तो सतयुग का युग धर्म क्या है? तपस्या करना। तो दोनों बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो सीधी सी बात, जब कोई तपस्या करता ना सीरियसली, तो इंद्र को टेंशन हो जाती है कि मेरी पोस्ट गई, तो वो अप्सराओं को भेजता है। तो उसने क्या किया, अप्सराओं को भेजा, मेनका वगैरह जो हैं उनको भेजा, कामदेव को भेजा, सबको भेज दिया, जाओ। और ये आकर के उधर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो भगवान क्या किए, उनको देख के हंसे, और हंस करके अपनी जांग से, भगवान नारायण अपनी जांग से उर्वशी को पैदा किए। और उर्वशी इतनी सुंदर कि आगे सारी फीकी पड़ गई जिसको भेजा हुआ था, सबसे सुंदर जो है। तो भगवान बोले ये मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना इंद्र को,
ठीक है, उसको बोलो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम उसका कुछ हमें नहीं चाहिए है। तो ये उर्वशी इतनी सुंदर, मतलब स्वर्ग में सबसे सुंदर है तो वो उर्वशी है, साक्षात भगवान से जिसका जन्म हो गया है। अब वो उर्वशी प्रपोज कर रही अर्जुन को, आई वॉन्ट टू स्पेंड ए नाइट विद यू, मैं आपके साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। लोग तो सपने देखते हैं अप्सराओं के साथ है? समय बिताने के लिए। अर्जुन को मिला, अर्जुन ने क्या बोला, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। क्यों? आप मेरे लिए तो मेरी माँ के समान है। माँ के समान कैसे? क्योंकि इंद्र जो है पिता है, अर्जुन इंद्र के बेटे हैं ना, तो वो पिता हैं। और पिता जिसके साथ अगर सोया है, नाइट स्पेंड किया है, और बेटा भी उसके साथ कैसे कर सकता है? बोले कि आप इस रिलेशन से आप मेरे क्या हुए, माँ के समान हुए, इसलिए मैं आपको उस नज़र से कभी देख ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता यार। तो उसको गुस्सा आ गया और उनको श्राप दे दिया नपुंसक बनने का। और वही श्राप काम आया अज्ञातवास में अर्जुन को। 1 साल तक उसी वजह से बृहन लल्ला का किरदार निभाया उन्होंने। और उत्तरा को नॉलेज दिया, सिखाया, डांस सिखाया। अर्जुन डांस में भी एक्सपर्ट था। जब ये स्वर्ग लोक में गया तो वहाँ सब कुछ सीख गया, नाचना, गाना, बजाना सब जानता है। ऐसे मृदंग बजाया कि भगवान खुश हो गए नाच के उनके मृदंग की ताल पे। तो ये सारी चीज़ें बताने का मोटिव क्या था कि हम समझ सकें कि अर्जुन कितना क्वालिफाइड व्यक्ति है, उसके पास कितनी योग्यताएं हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी ये फील कर रहा है अपनी लाइफ में कि मुझे गुरु चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक, जो पहला प्रश्न ये था कि गुरु को कौन स्वीकार करेगा, किसको करना चाहिए। सो आंसर क्या है, किसको गुरु को स्वीकार करना चाहिए? हर व्यक्ति को। Everyone should accept spiritual master। किसी न किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना पड़ेगा ताकि वो उसको सही निर्देश दे सके। क्योंकि हमारे चाहे कितना विद्या, धन, ज्ञान, ये हमें जो है वो ज़रूरी नहीं कि सही रास्ते पर ही लेकर के जाएंगे, ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। आज लोगों के पास पैसा है लेकिन खा नहीं सकते। डॉक्टर ने बोला आपको ये बीमारी है, पैसा है, खूब है, वो नहीं खा सकते, नौकर बैठ के खा रहे होते हैं। तो क्या फ़ायदा उस धन का? क्या फ़ायदा? धन है और मैं अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता। तो सबसे पहला यही था कि मेरे को ये दुख क्यों मिल रहे हैं। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज, परीक्षित को क्या हुआ, उसको भी श्राप मिल गया कि वे 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होगी। तक्षक नाम का सर्प आएगा, तक्षक जो उड़ने वाला सर्प है, तो आकर के काटेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। अब परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा चलो 5-6 दिन तो मज़े कर लेते हैं, 7वें दिन सोचेंगे क्या करना है। भाई इतना सारा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य हमने बनाया है, एकमात्र छत्रपति सम्राट हैं, तो थोड़ा मज़े कर लें अभी। तो नहीं, तुरंत छोड़ दिए और तुरंत छोड़ करके प्रश्न पूछे कि जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए। और गुरु एक्सेप्ट किया। किसको गुरु बनाया? सुखदेव गोस्वामी, कि आप यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर, अब बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। बोले भागवत सुनो। बोले सुनाइए। फिर बैठ के सुने। तो कौन? परीक्षित, इतना बड़ा राजा जिसने कि कलयुग को रोक दिया, यानी कलयुग को रोक दिया। परीक्षित महाराज ने, कहाँ घुस रहा है, अभी तेरे को अभी तलवार से तेरी गर्दन काट देता हूँ। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, बोले मेरी गलती नहीं है, मेरा तो टाइम हो चुका आने का, द्वापर का जाने का टाइम है, मेरा तो आने का टाइम हो गया है।
बोले आने का टाइम है तो फिर यहाँ नहीं रहना तुमको। बोले मैं फिर जाऊँगा कहाँ, कहीं तो रहने की जगह दीजिए। हाथ बड़े विनम्र भाव से पूछ रहा है कलयुग कि मैं कहाँ रहूँ। तब परीक्षित सोचने लगे कहाँ रहेगा, चलो यार अब राजा है तो राजा का तो सबका देखना पड़ता है, तो ठीक है तुम वहाँ रहो जहाँ 4 काम होते हो, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और अवैध संग। जहाँ ये 4 हैं वहाँ पर आप रहो। कलयुग बोला आपके राज्य में ये तो बहुत थोड़ा सा है, तो मैं इतने में कहाँ रह पाऊँगा, थोड़ा सा और बढ़ाइए, 1-2 जगह और दे दीजिए। तो फिर उनको बोला गोल्ड, सोने में आप निवास कर सकते हो। सो इतना पावरफुल राजा है और वो भी गुरु को एक्सेप्ट किया। और हम ये पहले भी सुन चुके हैं कि इस जीवन में, यहाँ पर भी, इस लाइफ में भी, अगर मान लो आपके पीछे कोई कुत्ता वगैरह पड़ता है ना, या कोई आपको मारने के लिए आपके पीछे दौड़ता है, तो आप क्या करेंगे? कोई आपको मारने के लिए आपके पीछे दौड़ रहा है तो क्या करेंगे? वहाँ खड़े रहेंगे? क्या करेंगे? भागेंगे। मतलब हमारे लिए नेचुरल है भैया भागना, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए क्या आपको? तू बताएगा ए तेरे को मारने आ रहा है भाग ले, नहीं, स्वाभाविक है। फिर भी 100 मीटर दौड़ के लिए, 400 मीटर दौड़ के लिए लोग कोच के पास में जा रहे हैं। कोच बनाते हैं ना कि भैया हमको 100 मीटर दौड़ में भाग लेना है, तो कोच उनको ट्रेनिंग देते हैं। अरे दौड़ना तो नेचुरल है, फिर भी उसको कोच की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये तो इस संसार से उस संसार तक दौड़ लगानी है, तो इसके लिए आपको कोच नहीं चाहिए क्या? चाहिए। दैट्स वाई नीड ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की जरूरत पड़ती है। आज व्यक्ति चाहे कितना ही बाहर से सुखी दिखाई देता है, पर अंदर से जब बात करेंगे तो दुखी है। अच्छी कंपनी में, अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट पर है, पर दुखी है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि क्या परिस्थिति अर्जुन की थी और हमारी क्या परिस्थिति है, तो हम भी अर्जुन के चल जिनों पर चलेंगे, गुरु को स्वीकार करेंगे। देखिए, जब अर्जुन मोहग्रस्त हुए तो भगवद गीता का ज्ञान आया, और परीक्षित मोहग्रस्त हुए तो श्रीमद् भागवत पुराण निकला। तो जब बड़े बड़े भक्त अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो कुछ उद्देश्य रहता, भगवान कुछ देना चाहते हैं, और हम जैसे जब करते हैं तब भगवान को ऐसा नहीं होता, हमारी गलती की वजह से होता है। ये नहीं होता कि हम भी मतलब कुछ भगवान चाहते ही होंगे, है ना? और भगवान ने चाहा होगा तो ही हमने ऐसा किया ना, नहीं, वो हमारा चाहना होता है, वो भगवान नहीं है यहाँ पे बीच में। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने डिस्कस कर लिया कि भैया हर व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए, इतना तो हमको क्लियर हो गया, चाहे वो कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, चाहे उसके पास धन है, ज्ञान है, एनीथिंग, पावर जो भी है। पर जिस प्रकार से एक गुरु को जब स्वीकार करते हैं तो गुरु की कुछ योग्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार से शिष्य की भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर टीचर जो है 50 बच्चों को पढ़ाता है, उन 50 में से एक बच्चा 95 भी लेके आ रहा है और एक बच्चा 30 भी नहीं लेके आ पाता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ गलती किसकी कही जाएगी? बच्चे की, टीचर की गलती नहीं है। अच्छा, एक क्लास है जहाँ टीचर पढ़ा रहा है और सारे बच्चे फेल हो गए, तो यहाँ किसकी गलती कहेंगे? देखिए, क्वालिफाइड दोनों होने चाहिए, देने वाला, लेने वाला। अगर सारे के सारे फेल हो तो हम कह सकते जरूर टीचर ने कुछ सही नहीं किया होगा, नहीं तो एक तो बच्चा पास हो जाता कम से कम। अगर एक भी पास होता तो बोलते ठीक है भाई उसने पढ़ाई किया होगा।
मतलब सारे फेल हो गए, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। और अगर कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, तो जो फेल हुआ यानी कि उस बच्चे की लापरवाही है, गुरु का उसमें कोई दोष नहीं है। तो बेस्ट रिजल्ट कब आएगा? बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? आइडियल गुरु, आइडियल डिसाइपल। सो जो ये टॉपिक है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ आइडियल डिसाइपल, केवल डिसाइपल नहीं, तो गलती से उसमें से एक वर्ड मिसिंग हो गया है, दैट इज आइडियल। आइडियल डिसाइपल की क्या योग्यता होनी चाहिए, ये हमको समझना है। और प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में और भगवद गीता के तात्पर्य में बताते हैं कि गुरु की जो मेन 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और फिर वो भगवद गीता का श्लोक कोट करते हैं, कौन सा? 4 अध्याय का 34वां श्लोक, हाउ टू अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर। तद विधि प्रणिपातेन त्रिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कि शिष्य को सबसे पहले गुरु के पास जाना चाहिए, जाकर के प्रणिपातेन सरेंडर करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। फिर परिप्रश्नेन प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। फिर सेवया सेवा करना चाहिए। 3 क्या? प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। प्रणिपातेन मतलब शरणागत होना, परिप्रश्नेन प्रश्न पूछना, और सेवया सेवा करना। सेवा करने का अर्थ है कि उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करो। अब आपने प्रश्न पूछ लिया, आपको कुछ सॉल्यूशन दिया, नाउ यू ट्राई टू अप्लाई दैट सॉल्यूशन। उसको अपनी लाइफ में भाई इसको अप्लाई करने का प्रयास करो, दैट इज कॉल्ड सेवया। और हाथ पैर दबाने की नहीं बोल रहे हैं, ये भी गुरु की सेवा है। गुरु की देखिए 2 प्रकार की सेवा है गुरु की, एक है वपु सेवा, दूसरी है वाणी सेवा। वपु सेवा है फिजिकल सेवा करना, हाथ पैर दबाना, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, है ना। ये क्या है? कौन सी सेवा? वपु सेवा। और दूसरी है वाणी सेवा। वाणी सेवा का मतलब है उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। उन्होंने जो उपदेश दिया है कि ये करो, ये करो, वो करो, ये मत करो, उस चीज़ को फॉलो करना, उसको बोलते हैं वाणी सेवा। हर व्यक्ति वपु सेवा नहीं कर सकता, हर एक को ऐसा अवसर नहीं मिलता। मान लो एक गुरु है, उसके 1000 शिष्य हैं, तो सबको मौका नहीं मिलेगा ना। ये मिलेगा तो कभी कभी मिलेगा। बट वाणी सेवा हर शिष्य हर रोज हर समय कर सकता है। तो अगर दोनों में से देखा जाए कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वाणी सेवा। अगर हमको वपु का सेवा का मौका मिले तो छोड़ना नहीं है वो कि भैया हम तो वाणी सेवा कर रहे हैं ना, वपु का कुछ नहीं करना, नहीं। अगर वो मौका मिले तो द बेस्ट है, उसको भी करो, पर हमेशा इसको तो हमें करना ही चाहिए। तो 3 है। सबसे पहला हो गया प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मतलब शरणागत होना, सरेंडर करना। तो व्यक्ति शरणागत कब होता है? उससे पहले प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, जो उन्होंने इसके ऊपर में लिखा है, वो थोड़ा पढ़ देते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये बुक है, हमने ऑर्डर कर दिया है, 2-3 दिन में आ जाएगी। जिसको लेना होगा फिर बीबीटी से मिल जाएगी। यहाँ पर ये बीबीटी से नहीं आती, पुणे से इसका अलग से है। तो आज यहाँ पर लिख रहे हैं, मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु के पास जाने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वे हैं आत्मसमर्पण, जिज्ञासा तथा सेवा। सर्वप्रथम ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु को खोजना चाहिए
और यदि कोई व्यक्ति ऐसे गुरु को ढूंढने में भाग्यशाली निकला, मिल गया ऐसा गुरु, सबसे फर्स्ट काम क्या है? एक प्रमाणिक गुरु को ढूंढना। खाली गुरु नहीं बोला यहाँ पर, प्रमाणिक गुरु, उसको ढूंढो। और अगर वो मिल गया तो क्या करो? शरणागत करना। उससे स्वयं को गुरु को पूर्ण समर्पण करना चाहिए। शरणागत हो गए। फिर समर्पण के उपरांत उसे विनीत भाव से प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछने हैं लेकिन बड़े ही हम्बल मूड में, विनम्रता के साथ में, चैलेंज नहीं, सीखने के मूड से। अगर व्यक्ति सीखना चाहता, जानना चाहता, वो मूड है। ये नहीं देखते कितना पता है, दो बोथ आर डिफरेंट। और अगर ऐसा करता है तो गुरु उसको बताए ना बताए, नॉट कंपल्सरी, क्योंकि वो मूड को समझ जाता है कि किस भाव से बात करना चाहता है, तो उसको इग्नोर कर देगा, जरूरी नहीं है तो बताएगा। और फिर कह रहे हैं समर्पण के उपरांत उसे विनीत भाव से प्रश्न पूछने चाहिए। अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। बिना प्रश्न के कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। और आगे कहते हैं कि गुरु का अंधानुगमन नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके गुरु को फॉलो नहीं करना है। ये नहीं बोल रहे कि आंख बंद करके फॉलो करो। हमको पूछना चाहिए। गुरु ने कुछ बोला ये करो, तो पूछ सकते हैं कि इसको करने से क्या लाभ होगा, कैसे करना है, रीजन क्या है, पूछ सकते हैं, लेकिन बड़े विनम्रता के साथ। ये नहीं बोल दिया तो हाँ बस अब तो करना ही है। और आपको लगता है, आपको डाउट आता है, आपको नहीं समझ में आता है, नहीं, कैन आस्क। ना ही चुनौतीपूर्ण भाव से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रश्न और उत्तर केवल समझने के लिए किए जाने चाहिए। तो ये भगवद गीता के ऊपर प्रभुपाद जी का जो लेक्चर हुआ न्यूयॉर्क में, वहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट अब थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली क्वालिफिकेशन क्या हो गई? विनीत भाव से आत्मसमर्पण करना। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल से, क्योंकि देखिए महाभारत क्यों लिखा गया जानते हैं? कोई जानता है कि महाभारत क्यों लिखा गया था? नहीं। बोले कि वेदों का अध्ययन करना, उसके लिए व्यक्ति को संस्कृत तो है ही, बल्कि बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन अगर जो कम बुद्धि के लोग हैं वो कैसे समझेंगे? फिलोसफी में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जहाँ फिलोसफी की बात आएगी वहाँ नींद आ जाती है। जहाँ सिद्धांत चर्चा करते हैं वहाँ नींद आ जाती है, उसको समझ में नहीं आता क्या सिद्धांत को। तो ऐसे लोग के लिए क्या किया गया? एक कहानी के माध्यम से उनको समझाया गया कि ठीक है भाई, जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग नहीं हैं वो महाभारत के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से बीच में टीचिंग्स ले सकते हैं। अच्छा, ये इससे हमको क्या सीखने को मिला है ना, इस कहानी से क्या सीखने को मिला। कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो उसमें इंटरेस्ट है लोगों का। तो इसीलिए महाभारत की रचना की गई कि भाई चलो जो थोड़े कम इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो भी उस बात को समझ जाएं। और उसी महाभारत के बीच में भगवद गीता को डाल दिया। ये फिलोसफी है और बाकी महाभारत पूरी कहानी है, तो उसको उसमें बीच में डाला। यानी जैसे कोई बच्चा, उसको बोलो दवाई खाओ, तो 2 गोली नहीं खाता है, तो क्या करते हैं? उसको मीठे के अंदर, टॉफ़ी के अंदर छोटा सा घुसा दो अंदर में, ले बेटा खा ले। हाँ, मीठा मीठा लग रहा है तो गोली भी अंदर चली जाएगी, उसके बहाने से उसको खिला दिया। उसी प्रकार से कहानी के माध्यम से फिलोसफी को बीच में घुसा के थोड़ा खिला दिया। चलो गीता ही पढ़ लो इसी बहाने से, गीता बीच में ही है ना महाभारत के, इसीलिए आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो कहानी से चीज़ों को समझना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये कहानी है चैतन्य महाप्रभु की, और उनके एक महान शिष्य हुए जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। नाम सुना है सनातन गोस्वामी का? किस किसने सुना है सनातन गोस्वामी का नाम?
नहीं सुना अभी कई लोगों ने, किसने नहीं सुना है ईमानदारी से? ओके, तो हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, आप ओल्टर में भी देखेंगे 6 लोग खड़े हुए हैं जो नीचे थर्ड रो में, तो 6 गोस्वामी हैं, उनमें सनातन गोस्वामी सबसे बड़े हैं। अब सनातन गोस्वामी जो है, इनके बारे में अगर सुने तो ही वॉज वेरी क्वालिफाइड पर्सन, बहुत पढ़ा लिखा था और वो कई भाषाओं का ज्ञान उनको था और एक्चुअल में लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर में थी। तो जो राजा था ना, मुस्लिम राजा था, नवाब हुसैन शाह, बंगाल का राजा था उस समय। ये घटना है कब की? लगभग 550 साल पहले। तो तब तक मुसलमानों का राज था। तो नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा थे। तो उसने इन दोनों को, ये 2 भाई थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन दोनों को बोला कि आप क्या करो, आप हमारी मंत्री बन जाइए। क्योंकि देखिए, चाहे कोई भी है राजा, उसको चाहिए मंत्री एक्सपर्ट हो, थोड़ा बढ़िया काम, मतलब राज्य को अच्छे से संभाल सके, है ना, लीडर टाइप का। तो ये दोनों के दोनों क्वालिफाइड, इनके बारे में सुना था। तो जब इनको प्रपोजल दिया, ऑफर लेटर भेजा गया, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बोले हमको कोई सेवा करने का इंटरेस्ट नहीं है, हमको कोई नौकरी वोकरी करने की इच्छा नहीं। तो इनको ज़बरदस्ती राजा ने बोला, अगर तुम लोगों ने सेवा नहीं किया ना, तुम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया ऑफर लेटर, तो ये मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण और वैष्णव हैं ना, बस फिर देखना इनका क्या हाल करता हूँ। उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उनको मारना पीटना जो भी है वो करेगा। इस बात से भयभीत होकर के उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, नहीं तो करना नहीं चाहते थे। अब किया तो कौन सी पोस्ट इनको मिली? सनातन गोस्वामी बने प्राइम मिनिस्टर और रूप गोस्वामी बने फाइनेंस मिनिस्टर। दोनों ही महत्वपूर्ण पद हैं किसी भी राज्य में। अब आप सोच सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे है व्यक्ति, और लेकिन ये सोच रहा है मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पर, मैं नहीं करना चाहता। और जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलते हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, तो उसी रास्ते से राम के लिए होते हुए गए और वहाँ पर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाइयों से मिलने आए और बोले हम छोड़ छाड़ के बस आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आप बताइए, हम थोड़ा गाइड कीजिए। बोले देखो अभी समय नहीं हुआ है, बाद में करना, अभी क्या करो, तुम वैसे व्यवहार करो जैसे एक स्त्री जिसका किसी और के साथ अफेयर है, तो वो अपने घर वालों को शक नहीं होने देती है और घर के काम बड़े अच्छे से करेगी, लेकिन चिंतन उस व्यक्ति का करती रहती है। उसी प्रकार तुम सारे काम करो जो आपकी ड्यूटी हैं, लेकिन चिंतन कृष्ण का करते रहो। ये टेक्निक चैतन्य महाप्रभु ने बताया, ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि वो पता नहीं लगने देगी आपको, अगर उसका किसी के साथ में अगर अफेयर है तो बहुत एक्सपर्टली घर के सारे काम करेगी, सब लोग रहेंगे, लेकिन चिंतन उसका रहेगा। इसी प्रकार से व्यक्ति को कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए अपनी ड्यूटीज करते हुए। अब ये तो हो गया। उसके बाद कुछ समय के बाद सनातन रूप गोस्वामी छोड़ छाड़ के वृंदावन चले गए। फिर आए सनातन गोस्वामी, बच गए अकेले। दोनों भाई इकट्ठे जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, एक को रहना पड़ेगा, तो धीरे धीरे खिसकना आसान है। अब ये जो सनातन गोस्वामी हैं, इनको राजा ने कैद कर लिया, क्योंकि इन्होंने भी मना कर दिया, भाई मेरा और मूड नहीं है सेवा करने का, ड्यूटी, और मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। बोला रिजाइन करेगा तो जेल में डाल दूंगा। देखिए ज़बरदस्ती है। तो इनको ज़बरदस्ती क्या किया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। तो फिर रूप गोस्वामी ने क्या किया, कुछ पैसे पहले से ही रखे हुए थे कि इमरजेंसी में काम आएंगे। तो रूप गोस्वामी हमको ये प्रिंसिपल दिए पैसे को कैसे यूज करना है। तो बोलते 50% जो है उसको
भगवान की सेवा में लगाने के लिए। 50% उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, है ना, और मंदिरों के लिए जो भी दिया। 25% बोले अपने लिए यूज करो, अपनी जो भी नीड्स उसके लिए, और 25 फ्यूचर के लिए बचा के रखो, भविष्य में इमरजेंसी के लिए 25% बचा के आप रखो। तो इनके पास जो इतने सिक्के थे, जब रिटायरमेंट हुए पूरा एक नाव भर के सिक्के थे, सोने के, कागज़ के नहीं, है ना, एक एक दो दो के सिक्के नहीं थे, सोने के सिक्के थे। तो कुछ सिक्के इन्होंने वहाँ पर, एक बैंक तो होते नहीं थे पहले, तो क्या करते थे, जो ये लाला व्यापारी जो होते हैं, दुकानदार, इनके पास में वो रख देते थे। तो उसके पास रखा हुआ था और एक मैसेज भिजवा दिया सनातन गोस्वामी के पास कि इतने पैसे उसके पास में हैं, निकलने के अपना इंतज़ाम कर लो। तो फिर सनातन गोस्वामी किसी प्रकार से, जब राजा वहाँ पर नहीं था, गया हुआ था, तो वो जो जेल में जो सिक्योरिटी गार्ड था मेन, उसको लालच दिया, इतना पैसा दूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। बोले नहीं, राजा को पता चल गया तो मार देगा। क्या राजा को पता ही नहीं चलेगा, मैं यहाँ से गायब। और बोले कि मैं, है ना, हज की यात्रा पे जाना चाहता हूँ, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। तो अगर राजा पूछेगा तो आप राजा को ये बोल देना कि सुबह सुबह जब गए थे ना फ्रेश होने के लिए, अब अटैच लैट्रिन बाथरूम तो थे नहीं, तो बाहर में ही जाते थे नदी के किनारे वगैरह। तो क्या, जब वो गए तो उसने नदी के अंदर छलांग लगा दी, और हमने तो बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं, और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, आपको पैसा भी मिल गया और हम भी। तो उसको खूब लालच देने के बाद वो मान गया, और इस प्रकार सनातन गोस्वामी वहाँ से निकल गए। और रास्ते में उनको, उनका क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर का हस्बैंड, क्या बोलते हैं, बहनोई जो भी है, वो मिले और उन्होंने उनको एक कंबल भेंट किया, बहुत सुंदर बढ़िया मुलायम कंबल, और बाकी सारे कपड़े तो फटे पुराने थे, वहाँ से जेल से निकल के आए थे। और इसी प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु के पास में पहुँच जाते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि जब चैतन्य यहाँ पहुँचे सनातन गोस्वामी, तो महाप्रभु ने जब देखा कि बहुत डिटैच्ड हो चुका है ना, लेकिन बार बार उसके कंबल को देख रहे थे, ये कंबल नहीं छोड़ा अभी तक, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी इसने। तो फिर समझ गए, वो भी बोले कुछ नहीं, ना महाप्रभु ने कुछ बोला, ना उन्होंने कुछ बोला, बोले कि ठीक है मैं थोड़ा नहा के आता हूँ। तो ये गए नहाने, और वहाँ जाकर एक व्यक्ति था जिसके पास फटी पुरानी गुदड़ी थी, उसको बोले एक्सचेंज करोगे मेरे साथ? वो बोला मजाक कर रहे हो क्या, कौन करता है ऐसा, कोई नहीं करता भाई, बढ़िया चीज़ दे करके पुरानी चीज़ लेगा। कहने नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। और फिर उन्होंने फटा पुराना जो है ले लिया और नया उसको दे दिया, तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। और फिर जब ये महाप्रभु के पास आते हैं तो आ करके कहते हैं तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया। सनातन गोस्वामी आके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शीश झुकाते हैं। दैन्य विनती करे दंते तृण लैया, दांतों के बीच में तिनका दबा करके, मतलब इतना अपने आप को इतना नीच मानते हुए, और वो उनके सामने निवेदन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, मैं तो नीच जाति का हूँ, नीच लोगों का मैंने संग किया है, बहुत ही अधम व्यक्ति हूँ। कुविषय कूपे पड़ी गवाई नु जन्म, और मैंने अपना जीवन बेकार कर दिया गलत कार्यों में लगे रह करके। ये कौन बोल रहा है, सनातन गोस्वामी, जो कि इतने क्वालिफाइड व्यक्ति थे। आप नार हिता हित किछु ना जानी, ग्राम व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। मेरे लिए क्या सही है मेरे को नहीं पता, लेकिन लोग बोलते हैं ये पंडित आदमी है, बड़ा विद्वान है, बड़ा नॉलेज वाला बंदा है, तो मैं भी अपने आप को बड़ा विद्वान समझने लगा। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आपकी अहेतु की कृपा से मेरा उद्धार हो गया है। अब बताइए मेरे को क्या करना चाहिए।
अब यहाँ पर ना एक आता है कि गुरु की कृपा जब होती है तभी शिष्य इस प्रकार के प्रश्न पूछ पाता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है ना, व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछेगा ही नहीं कि मेरे को क्या करना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। संसार में तो बहुत दुख है और तो मैं समझ गया हूँ, अब मैं इस दुखों से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, व्हाट इज माई ड्यूटी। तो फिर कहते हैं के आमी के ने आमाए जारे तापत्र यह ना ही जानी केम ने हित होए। मैं कौन हूँ और ये प्रकृति के जो 3 ताप हैं ये मुझे क्यों सता रहे हैं, मैं ये नहीं जानता हूँ, कैसे मैं इनसे छुटकारा पा सकता हूँ। वास्तविकता में जीवन के लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में मैं आपसे कैसे पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कैसे उससे बाहर निकला जाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे ऊपर कृष्ण की पूरी कृपा है, जिसके कारण तुम्हें सारी बातें ज्ञात हैं। कृष्ण की शक्ति प्राप्त है इसीलिए तुम्हें जानते हो। प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। यदि साधु इन बातों को जानता है, किंतु हालांकि साधु इन बातों को जानता है लेकिन अपने लक्ष्य में दृढ़ता लाने के लिए वो ऐसे प्रश्न पूछता है। तो इसीलिए आप भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक हैं, जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है और जो विचलित नहीं होते, वे अवश्य ही अति शीघ्र जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि तुम क्वालिफाइड हो गए हो इस चीज़ को समझने के लिए, अब मैं आपको बताऊंगा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो यहाँ बताएं कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी दांतों के बीच में तिनका दबा कर भगवान के पूरा शरणागत हो गए, सरेंडर कर दिया। फर्स्ट क्वालिफिकेशन था आत्मसमर्पण, कि कोई छोटे मोटे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बंगाल, वेस्ट बंगाल का, पूरा बंगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, सब कुछ है उनके पास, बुद्धि भी है, धन भी है, पोस्ट भी है, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए कि कैसे इनसे मुक्ति पाऊँ। तो यही उत्तम विधि है आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने की। दिस इज द बेस्ट वे कि हम किस प्रकार से गुरु के पास जा सकते हैं, जाना चाहिए। एक्चुअली व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर विनीत भाव से आत्मसमर्पण करना चाहिए और तद उपरांत बड़े ही विनम्र भाव से आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति हेतु जिज्ञासा करनी चाहिए। तो यही उन्होंने किया, पहले जाके शरणागत हुए और फिर पूछे के आमी के आमा, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या कैसे मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, क्यों मुझे ये कष्ट सता रहे हैं। 3 ताप, 3 ताप कौन से हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये क्यों मेरे को कष्ट मिल रहे हैं, है ना। तो इस बारे में जिज्ञासा करनी बाद में। जिस प्रकार एक उपजाऊ भूमि में बीज बोने से वह अंकुरित होता है, अगर बीज कहाँ डालोगे, उपजाऊ भूमि में डालोगे तो ही वो अंकुरित होता है। अथवा जिस प्रकार एक फलद स्त्री को एक वीर्यवान पुरुष ही गर्भवती कर सकता है, कि स्त्री भी बांझ ना हो और पुरुष भी पिता बनने में सक्षम हो, तो ही वो स्त्री गर्भवती हो सकती है। उसी प्रकार से केवल एक प्रामाणिक गुरु केवल अपने ज्ञान के लिए उत्सुक शिष्य का ही हृदय दिव्य ज्ञान रूपी उजाले से प्रकाशित कर सकता है। लेकिन यदि किसी के अंदर उत्साह ही ना हो तो उसका उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक बांझ स्त्री है वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, बंजर भूमि से फसल उत्पन्न नहीं हो सकती, तो उसी प्रकार से जो उत्साही नहीं है, जो शिष्य है, वो कभी भी दिव्य ज्ञान को नहीं
सीख सकता है। तो ज्ञान को सीखने के लिए उत्साह होना चाहिए। टाइम हो गया क्या? ओके, तो यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या बताएंगे, लास्ट क्या है कि हमें उत्साही होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तभी शिष्य भी जब देखता है ना कि ही एंथुजियास्टिक, उत्साहिक है, तो उसको बताने का उत्साह आता है। और नहीं तो ठीक है, टाइम पास करना है, चलो हम भी थोड़ा टाइम पास कर ही लेते हैं, क्या है। तो उत्साह बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे थे, फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? आत्मसमर्पण करना, शरणागत होना। तो यदि कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सब क्लियर है? ओके, सो होमवर्क कौन कौन करके लेके आए हैं ईमानदारी से? ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो जो नहीं करके लाए हैं उनके लिए क्या इनाम होना चाहिए? तो कैसे किया आप लोगों ने? कॉपी पेन में, कॉपी पे किया हुआ है? ओके, दिखा सकते हैं और फिर आप लोग प्रसाद ले सकते हैं। जय गुरु शिला प्रभुपाद की। और जिन्होंने नहीं किया है वो अगली बार जब आएंगे तो करके लेके आएंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है, आप पूछ सकते हैं। अभी मैं यहीं पे हूँ, आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है क्या है, करना क्या था, ठीक है, या बस।